get a drum as a toy for Christmas. Was one of the greatest innovators. The note to and the right. There's a whole yard full of pans. Get a drum as a toy for Christmas. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और बज है सुबह के 9:30। अभी मैंने ये सारी सफाई फिनिश की है और अब मैं जा रही हूँ बाहर की रूम की सफाई करने। खैर वैसे तो घर के काम कभी खत्म ही नहीं होते, तो आज मैं आपसे मेरा फुल डे बिजी रूटीन शेयर करने वाली हूँ और कुछ दिल की बात भी शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं, बट हीत ने हाथ में बुक ले ली है। तो हीत, यू वांट टू स्टडी? हीत, यू वांट टू स्टडी? स्टडी। तो अब सबसे पहले मैं सारा काम छोड़ दूंगी और पहले मैं उसको पढ़ाने का काम करूंगी। बिकॉज सी हीत इज इन द मूड ऑफ स्टडिंग और दिया भी बुक लेके आ गई है, और इस चक्कर में अगर मैं बाकी का घर का काम करूंगी तो ये लोग वापस खेलने में लग जाएंगे। सो लीव ऑल जॉब्स असाइड एंड स्टार्ट टीचिंग देम राइट नाउ। मैंने हीत के लिए ये स्पेशल चबी चिक्स करके यहाँ पे एक नर्सरी है और वो लोग ऑनलाइन ही अपना PDF फ्री में दे रहे थे, तो मैंने वो PDF लेके सब कुछ उनका प्रिंट आउट निकाला है और उनके पास बहुत ही अच्छी खासी सारी एक्टिविटीज़ है। इसमें ट्रेसिंग लाइंस है और डायगोनल लाइंस वगैरह सब है। तो आज मैं उसको यही सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ। लेट्स सी ये कलरिंग चीज़ें देख के उसे कितना मन होता है सब करने को। सो आई एम गोइंग टू टीच हिम दिस थिंग्स टुडे। उसके साथ जब तक वो पढ़ता है तब तक मुझे भी पढ़ना पड़ता है। जैसे ही मैं उठ जाऊं तो वो भी उठ जाता है। बट उसने आज बहुत सारी पढ़ाई की, उसे वर्कशीट के साथ पढ़ना बहुत पसंद आया और अब मैं जो बाहर की रूम मेरी रह गई थी अब वो मैं साफ कर रही हूँ। Get a drum as a toy for Christmas. Was one of the greatest innovators. The note to and the right. There's a whole yard full of pans. चुका है और अब मैं आपसे बैठ के कुछ बातें करना चाहती हूँ। मेरी दिल की कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ why I decide to be or why I chose to be a stay at home mom, यानी मैंने क्यों सोचा कि मैं घर पे रह के बच्चों का ध्यान रखूं। अब मैं इसके बारे में बोलना शुरू करूं उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो बोलूंगी उसमें कुछ लोगों को शायद बुरा लग सकता है या कुछ लोगों को ये बातें अच्छी ना लगे। तो मैं कह दूं पहले ही कि आज मैं सिर्फ अपने आप से बात कर रही हूँ और मैं सिर्फ अपने दिल की बातें
बयान कर रही हूँ, तो आप प्लीज इसे दिल में मत लीजिएगा और कहीं पे भी मैं आपको ये कोई चीजें फॉलो करने के लिए नहीं कह रही हूँ। तो बात इस तरह से है कि बिफोर मैरिज मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था कॉमर्स में और मेरी टीचिंग की जॉब थी, अकाउंट्स प्रोफेसर थी मैं, एंड आई हैड 6+ years of experience. So when I came to Dubai after marriage, तो मुझे इमीडिएटली यहाँ पे जॉब मिल गई और वो भी बहुत ही अच्छी स्कूल में मिल गई। जेम्स की जो स्कूल्स है यहाँ पे बहुत ही नामचीन स्कूल है और वहां पे मुझे इमीडिएटली जॉब मिल गई। तो जॉब मिलते ही लोगों को जॉब करनी चाहिए, बट मैंने की एक बहुत ही क्रेजी थिंग और वो ये था कि आई गॉट प्रेग्नेंट, नॉट बाय एक्सीडेंट। मुझे पता है कैसे प्रेग्नेंट होते हैं, एंड फॉर मी फैमिली वॉज माई प्रायोरिटी एंड आई वॉन्टेड टू बी अ प्राइमरी केयर गिवर फॉर माई फैमिली। और उनकी जो बढ़ती उम्र है बच्चों की, उस पे मुझे हमेशा उनके साथ रहना था। सो आई चोज टू बी अ स्टे एट होम मॉम। ये एक ऐसी चॉइस है जो हर कोई नहीं ले सकता है और हर किसी के पास पावर भी नहीं होती है। कितनी सारी वुमेन ऐसी होती है जो डिसीजंस ही नहीं ले पाता कि उन्हें स्टे एट होम मॉम रहना है या वर्किंग वुमेन रहना है। So I am a postgraduate with 6+ years of experience in teaching and I chose to be a stay-at-home mom. मैंने घर पे रह के बच्चों का ध्यान रखने का डिसाइड किया। So कैसी लगती है मेरी लाइफ? मैं फैमिली के लिए खाना बनाती हूँ, बहुत सारी लॉन्ड्री साफ करती हूँ, बच्चों को पार्क लेके जाती हूँ घूमने, उनकी पॉटी साफ करती हूँ, उन्हें ब्रश करना सिखाती हूँ और बहुत कभी कभी जब बच्चे सो जाते हैं तो मुझे यश के साथ टीवी देखने का टाइम मिलता है, बट कभी कभी मैं उसमें भी बहुत खो गई हूँ ऐसा लगता है। कभी कभी मुझे रात को 3 घंटे से ज्यादा भी नींद मिल जाती है अगर मुझे इसे दूध ना पिलाना हुआ तो ऐसी क्रेजी काइंड ऑफ लाइफ है मेरी। बट नाउ दैट ये दोनों भी थोड़े बड़े हो चुके हैं तो अब मैं कुछ डिफरेंट थिंग्स ट्राई कर सकती हूँ। जैसे मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, यानी कि मार्च के मंथ में मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल और मैं और भी काफी सारी चीजें सोच रही हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं घर बैठे कुछ पैसे कमा पाऊँ। क्या मैं ये सोचती हूँ कि शायद मैंने वो जॉब ले लेनी चाहिए थी और प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए था? यस एंड नो। क्या मुझे मेरी वो बैचलर्स लाइफ मिस होती है? एब्सोल्युटली। मैं एक्चुअली इन सारी चीजों में बहुत ही उलझ गई हूँ। इनको पॉटी ट्रेनिंग देना, उनको बड़ा करना, इनका होम स्कूलिंग करना, इन्हें बार बार ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, तो इन सब में ही मेरी लाइफ पूरी उलझ गई है और बहुत ही कम सोशल लाइफ रह चुकी है। मेरी एडल्ट इंटरेक्शंस भी ज्यादा नहीं होती है। मेरी बहुत ज्यादा बातचीत जो है वो बच्चों के साथ होती है। सोशल लाइफ जीरो है। सिर्फ जो कुछ क्लोज फ्रेंड्स है वो भी मेरी तरह पेरेंट्स है और उनके भी बच्चे मेरे बच्चों के एज के आसपास है और हम एक दूसरे के ऊपर बहुत निर्भर रहते हैं और एक दूसरे की एडवाइस लेते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट लेते हैं। हमारी जो लाइफ है वो अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी भी है और जो हमारी दुनिया है वो कंपैरेटिवली बहुत छोटी भी हो चुकी। पर यही तो वो बात है, मैंने अपने बच्चों की हर एक चीज नोटिस की है। मैं उस हर मोमेंट में शामिल थी जब उन्होंने वो सारी चीजें फर्स्ट टाइम ट्राई की, यानी जब उन्होंने फर्स्ट टाइम स्माइल किया या फर्स्ट टाइम चलना सीखा या फर्स्ट टाइम कोई भी नया खाना ट्राई किया, मैं हमेशा थी। मैं उनके हर एक पॉटी ट्रेनिंग और हर एक डायपर सेशन में थी। वो जब भी बीमार होते थे मैं होती थी उन्हें सहलाने के लिए। जब भी उन्होंने कोई वॉमिट किया हो या जितनी भी बार वो लोग डॉक्टर के पास गए हो, हर बार मैं रहती थी। तो मैंने वो हर एक अनमोल पल जो कहते हैं वो मैंने जिया है और इसकी तुलना तो हम बिल्कुल नहीं कर। सो डू आई फियर कि मुझे शायद कभी काम नहीं मिलेगा वापस? हमेशा। और क्या मैं दूसरी वुमेन्स को जज करती हूँ जो मेरी तरह घर पे बैठ के बच्चों का ध्यान नहीं रखते? एब्सोल्युटली नो। मुझे पता है कि हमारा जो कल्चर है, वर्क कल्चर है या हमारी जो लाइफस्टाइल है आजकल की, उसमें पति पत्नी दोनों को काम पे जाना पड़ता है और हर किसी के पास ये चॉइस नहीं होती कि वो लोग घर पे रह के बच्चों का ध्यान रख सके। अब कितने सारे लोग ऐसी चॉइस करते हैं कि उन्हें
फैंसी कार्स नहीं चाहिए या उन्हें फैंसी वेकेशंस पे नहीं जाना है, ताकि उन दोनों में से कोई एक घर पे रह के बच्चों का ध्यान रख सके। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है, सब चीजें हमें प्लेट पे तो नहीं मिलती। तो क्या मैं एक परफेक्ट मॉम हूँ? शायद ही। और क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी ऐसे बस चिल्लाऊं और भाग जाऊं यहाँ से, मैं फंस चुकी हूँ? शायद हमेशा। लेकिन दूसरों के सपोर्ट से और थोड़ी बहुत मेरी खुद की एक्सपेक्टेशंस को कम करके और हेल्दी बना के और खुद के लिए थोड़ी दया रख के ये थोड़ा इजी हो जाता है। तो स्टे एट होम मॉम होना यानी घर पे रह के बच्चों का ध्यान रखना इज नॉट एन इजी थिंग। इतनी इजी बात नहीं है जैसा सब समझते हैं, जैसे दुनिया देखती है, बिल्कुल भी नहीं है। बट आई थिंक बीइंग अ स्टे एट होम मॉम मैंने थोड़ा बहुत मैनेज करना सीख लिया है, एंड दैट इज वेयर आई थिंक आई एम एबल टू इंस्पायर यू गाइज। और ये सारी चीजें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका स्टे एट होम मॉम होने का एक्सपीरियंस कैसा है, और अगर आप करियर वुमेन हैं तो आपका करियर वुमेन वाला एक्सपीरियंस कैसा है। प्लीज 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 मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स ही बहुत मोटिवेट करते हैं आगे कंटेंट के लिए। और दूसरी बात ये कि मैं एक Q&A वाला वीडियो शूट करने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें आपके दिल में जो भी सवाल है उनके मैं सारे जवाब दे दूं। तो प्लीज मुझे, आपको जो भी लगे कि आपको कुछ पूछना है, मुझे कमेंट सेक्शन में वो सवाल डाल दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके जवाब जरूर दे दूंगी। So till then, bye, see you soon.